हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक कहानी पढ़ाने वाले हैं जो शायद आप कभी सुने होंगे। रास्ते में बाधा की कहानी, यानी रास्ते में बाधा, कैसे किसी के रास्ते में कोई बाधा आता है, उसी से रिलेटेड यह कहानी है। एक राजा की कहानी है जो एक रास्ते में वो बाधा के रूप में एक बहुत बड़े पत्थर को रख देते हैं और उस पत्थर को हटाने का कोशिश एक लड़का करता है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग इस कहानी के माध्यम से शब्दों को पढ़ना भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। एक राजा ने जानबूझकर, देखिए ब में बड़ी ऊ की मात्रा कैसे, बुझ, जानबूझकर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा चट्टान, देखिए च है, फिर आधा ट है, फिर पूरा ट है और ऐसे चट्टान, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये लिखा हुआ है रास्ते। क्या लिखा है? रास्ते। देखिए रा, आधा स, ऐसे त में एक की मात्रा, ऐसे रास्ते, ठीक है। रास्ते पढ़ेंगे तो रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया, और पास में एक बड़ा सा झाड़ी था, उसी झाड़ी में राजा छुप गए। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते में हटाता है। राजा देखना चाहते थे कि कौन इस चट्टान को रास्ते में हटाता है। ये है राजमहल, देख सकते हैं, और बड़े पत्थर को रास्ते में वो रख देते हैं। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे। राजा के मंत्री और धनी बहुत सारे व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो भी आता था वो राजा को ही जिम्मेदार ठहराता था। जैसे आजकल के समय में लोकतंत्र में होता है कि देखिए कहीं पे अगर कोई गलतियां हो गई हैं या किसी के द्वारा हुआ हो, तो लोग क्या करते हैं, सरकार को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, मुखिया को, वार्ड को, जो भी है, क्षेत्रीय जो भी नेता है, उसी को बार बार दोष देते हैं। उसमें अपनी गलती को या लोगों की गलती को जल्दी नहीं ठहराते हैं। एक्चुअली ऐसे ये सब पद बदनाम भी हैं और वो लोग गलती भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे खुद से भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि इस बाधा के लिए सब कोई राजा को जिम्मेदार ठहराता था कि कैसे इस राज के राजा हैं, ये पत्थर को नहीं हटवाते हैं, ऐसे है वैसे बहुत सारे बातें, ठीक है। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि राजा सड़कों को साफ नहीं रखवाते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ठीक ना, इस टाइप के। लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उनमें से किसी ने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया कि पत्थर को रास्ते से हटाया जाए। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया।
शिलाखंड यानी चट्टान जो था, बड़ा सा चट्टान था, के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा। किसान अपने बोझ को नीचे रखे और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया और उस पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्क़त, क्या पढ़ेंगे इसको, मशक्क़त के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया, जब किसान अपनी सब्जी को लेने वापस गए तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था। वो देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था जहाँ पत्थर पड़ा था, जहाँ पे पत्थर पड़ा था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। उसमें बताया गया था कि जो इस चट्टान को सड़क से हटाया गया उसी के लिए सोना है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं, दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया कहानी थी कि देखिए, हर किसी के मतलब कि लाइफ में एक मौका मिलता है उसे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग आलसी होते हैं जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, ठीक ना। दूसरे को अपने दयालु, उदारता, काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा करते रहते हैं, ठीक ना। उसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, खुद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।